संगीत? किंतु मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा थी। का है गुरुजी, मुझे सुनाई दे रहा है ये पीड़ादायी संगीत। तो मुझे क्यों सुनाई दे रहा है? नहीं अधिका है, ये भ्रम है, भ्रम। कभी कभी भ्रम की स्थितियां अनायास उत्पन्न हो जाती हैं। सावधान। ये रंग बता रहा है गुरुजी, ये सत्य है और जो भी ये लीला बता रहा है मैं उसे भस्म कर दूंगा। ये गीत संगीत आश्चर्य है कि किसी को मेरा संगीत पसंद नहीं आया। वो संगीत जो किसी निराश जीवन को भी आशा, उत्साह और उमंग से भर दे, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या मैं आपकी इस घृणा का कारण जान सकती हूँ? जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम्हारे लिए ये बताना आवश्यक है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। कला की पुजारन हूँ, कला की पूजा करती हूँ। टेढ़ा मेढ़ा उत्तर मत दो, अपना परिचय और प्रयोजन बताओ शीघ्र। अपना परिचय भी दूंगी और यहाँ आने का प्रयोजन भी बताऊंगी, किंतु उससे पहले एक बात। इस संसार में मैं आज तक जितने भी पुरुषों से मिली हूँ, उन सब में से आप भिन्न हैं, बहुत ही विशिष्ट। स्त्री, मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, सीधा और स्पष्ट। बड़े ही हठी हैं आप। ठीक है, तो सुनिए मेरा परिचय। मेरे अनेकों नाम हैं। माया, महामाया, मोहिनी, रूपसी, अप्सरा। ऐसा मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं मेरे इस रूप को देखकर। फिर से वही भूल, टेढ़ा मेढ़ा उत्तर, भ्रम का जाल। स्त्री, मुझे तुमसे केवल सत्य चाहिए। सत्य? सत्य ये है कि मैं तो केवल एक नारी हूँ जो इस संसार में प्रेम ढूंढ रही है। ये तो किसी भी नारी का स्वाभाविक गुण होता है।
पुरुष को प्रेम देना और उससे प्रेम पाना। और आज मेरा ये स्वप्न पूर्ण हो गया है। प्रेम वर्जित है यहाँ, और जिस धरती पर तुम खड़ी हो वो महाबली अधिकार की धरती है, जहां प्रेम, संगीत, श्रृंगार सब अपराध है। तुम मुझसे दूर रहना, मेरे समीप आने की भी चेष्टा मत करना। मैं तो अपनी पारखी दृष्टि पर इतरा रही हूँ कि मेरा अनुमान सही था। आप सचमुच सभी पुरुषों में से भिन्न हैं, किंतु आपको प्रेम से इतनी घृणा क्यों? क्योंकि प्रेम पाप है, और तुमने प्रेम करने का पाप किया है, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरा ये वार तो निष्फल गया, ये तो मोहित ही नहीं हुआ। ये क्या? मोहित होने के स्थान पर अतिकाय तो क्रोधित हो गया। ये क्या? माता आदिशक्ति का प्रयास भी निष्फल रहा। अब क्या हुआ देवराज? कहीं ये दुष्ट माता को हानि पहुंचाने का प्रयास न करे। मैं इससे युद्ध नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से शीघ्र ही पलायन करना होगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा, नहीं बच पाएगी तू मेरे कोप से। ये तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। माया के संगीत और रूप का अतिकाय पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, यहाँ तक कि देवताओं का प्रयास भी व्यर्थ गया। प्रयास कभी व्यर्थ अथवा निष्फल नहीं होता। सफलता का मूल मंत्र दृढ़ विश्वास के साथ किया गया निरंतर प्रयास। फिर आगे क्या हुआ देव? अतिकाय और महामाया के बीच संघर्ष का आरंभ हुआ। दुगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है। विद्रूप विध्वंसक मति मदमत्त गजती चाल है। करे अट्टहास विनाशकारी गूंजे ज्योति उलोक में। चल चल गगन कंपित हुए मां जगन्मय शोक में। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? अकाया, तुमने क्या सोचा था कि अतिकाय से बच जाओगी? अब तुम्हारा खेल समाप्त हुआ और मेरा प्रारंभ। भस्म कर दूंगा तुम्हें मैं इसी क्षण।
विष्णुदेव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो। प्रणाम देवी, मैं आपकी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। आदेश करें। विष्णुदेव, मैंने अतिकाय को इस कंदरा में अपनी माया से भटकाकर बंद कर दिया है, किंतु अधिक समय तक मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगी, और यदि मैं उसके समक्ष आई तो मुझे युद्ध करना होगा। और ऐसी स्थिति में महादेव की विनाशक शक्ति से विनाश की संभावना उत्पन्न हो जाएगी, और यदि ऐसा हुआ तो इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसी कारण मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है विष्णुदेव। आप किसी भी तरह अतिकाय को बाहर आने से रोकें और स्थान की रक्षा करें। अवश्य देवी, परंतु अधिक देर तक मैं उसे गुफा में नहीं रोक पाऊंगा। महादेव की संहारक शक्ति का प्रतिकार मैं भी नहीं कर पाऊंगा। उसे रोकने के लिए कोई दूसरी युक्ति सोचनी पड़ेगी। सत्य कहा आपने विष्णुदेव। जहां बल और बुद्धि काम न करे वहां युक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए, किंतु उसके लिए मुझे और समय चाहिए। क्या सोच रही हैं देवी? समय आने पर आपको स्वयं पता चल जाएगा। जो भी करना है शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा, क्योंकि क्रोधित अतिकाय बंद गुफा में ज्वालामुखी के फटने वाले लावे के समान है। शिव की संहार शक्ति जो उसके भीतर है, उसके क्रोध का स्वरूप तो आप जानती ही हैं। इस असुर को रोकने का शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा। इस सृष्टि में विद्यमान संपूर्ण सौंदर्य, श्रृंगार, संगीत, प्रेम, आज महामाया तुम सबका आवाहन करती है कि आओ मेरी सहायता करो, क्योंकि एकमात्र तुम्हारे ही शीतल गुण है जो महादेव की विनाशकारी शक्ति को शांत कर सकते हैं। आओ मेरे इस अभियान में अपना योगदान दो। मुझसे अतिकाय से साक्षात शिव हूं मैं। मुझसे छल करना असंभव है, असंभव। मुझे लगता है पर्वत के शिखर पर जाने से तू बच जाएगी। तेरा ये छल अब और नहीं चलेगा। आज मेरे हाथों तेरा अंत निश्चित है। शीघ्र ही कुछ कीजिए माते। वो आपके पास पहुंच गया तो भारी
जोर बढ़ रहा है। आज कोई भी बाधा मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। महाकाल हूं मैं। अब तेरा काल तेरे निकट पहुंच चुका है। अपने कर्मों का परिणाम भुगतने को तैयार हो जा। ये है अरविंद बाण, जो तुम्हें सम्मोहित कर देगा अतिकाय। आम्रपत्र से बनाइए अशोक बाण, जो तुम्हें आवेश और आतुरता से भर देगा अतिकाय। ये नव मल्लिका पुष्प बाण, जो तुम्हें सौंदर्य को पाने की आतुरता से ऐसा भर देगा अतिकाय, जैसे नाभि का कस्तूरी मृग की आतुरता को बढ़ाकर मदमस्त कर देता है। ये है अंतिम बाण, नीलोत्पल बाण, नीले कमल के पुष्प से बना, तुम्हें प्रेम की सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा अतिकाय। ये लो। इस निर्जन संस्थान में इतना मधुर संगीत कहां से आ रहा है?
क्यों आप क्या निहार रहे हैं? ये आपका भ्रम है। निहार नहीं रहा हूं मैं, आपके मुखमंडल पर आते जाते भावों का अध्ययन कर रहा हूं। क्या पाया आपने? निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा तो अवश्य बताऊंगा। प्रभु, अंत था। माता आदि शक्ति ने अतिकाय के अंत का मार्ग ढूंढ ही लिया। अब शीघ्र ही संसार को इस पापी से मुक्ति मिल जाएगी। देवेंद्र, अभी अंत नहीं हुआ है। इस लीला का परिणाम अभी भी अव्यक्त है। अर्थात जिस अंत को सोचकर आप प्रसन्न हो रहे हैं, उसके लिए माता आदि शक्ति को अतिकाय के भीतर समाई महादेव की विनाशकारी शक्तियों को बाहर निकालना होगा। और ऐसा करना सरल नहीं है। यदि उस शक्ति को अतिकाय के शरीर से बाहर निकाल भी दिया जाए तो पुनः किसी न किसी को उस शक्ति को धारण करके नियंत्रित करना होगा, अन्यथा वो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देगी। और इस पूरी सृष्टि में महादेव के अतिरिक्त और किसी को सामर्थ्य नहीं जो इस शक्ति को धारण कर सके। किंतु महादेव तो समाधि में है। यही तो समस्या है कि महादेव जागेंगे कैसे, उन्हें जगाएगा कौन? और जब तक वो जागेंगे नहीं, तब तक आदि शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। अतिकाय कहाँ चले गए? ना कोई संदेश, ना कोई सूचना। चिंता हो रही है दैत्य गुरु। चिंता मुझे भी हो रही है। प्रतीत होता है देवताओं ने फिर से छल किया है। क्या वो किसी संकट में तो नहीं? जाओ, जाकर ढूंढो उसे। सत्य कह रहा हूं, आज से पूर्व आप जैसी रूपसी और आप जैसी नर्तकी मैंने कभी नहीं देखी। पुरुषों का तो ये विशेष गुण होता है। क्या? यही प्रेम को अतिरंजित करना, स्त्री को रिझाने के लिए प्रशंसा की सारी सीमाएं लांघ जाना, भाषा की अतिशयोक्ति भूल जाना। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? उचित भी नहीं कहा है। आहत हो गए? नहीं। तब? आपको पुरुषों की प्रवृत्ति की अनुभूति नहीं है। पुरुषों को परिभाषित करना और प्रदर्शित करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि अभी भी आपको मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं आ रहा तो मेरे नेत्रों में झांक कर देखिए, आपको मेरे प्रेम की अनुभूति हो जाएगी। किंतु मेरी दृष्टि में तो केवल एक ही सत्य है कि आप सा सुंदर नर्तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आपने मेरा सत्य जान लिया, परंतु अपना सत्य अभी तक छिपा कर रखा है। कैसा सत्य? यही कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं? मैं माया हूं। माया, बहुत ही सुंदर नाम है। आपको अच्छा लगा?
मेरे नाम को सार्थकता मिल गई। माया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निसंकोच कहिए। मुझे आपसे रुक क्यों गए? कहिए ना। मुझे आपसे प्रेम हो गया है माया, अगाध प्रेम। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में भी मेरे प्रति प्रेम अंकुरित हो चुका है। आप जैसे मनमोहक पुरुष से तो कोई भी स्त्री प्रेम करना चाहेगी। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ माया, अभी इसी क्षण। किंतु क्या? मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। कौन? कौन है वो? मैं केवल उनसे प्रेम ही नहीं करती, पूजा करती हूँ मैं उनकी भक्त हूँ। आइए, आइए। आइए। ये है वो। आप इनसे प्रेम करती हैं? ये है वो व्यक्ति? जी हाँ, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। महाकाल अधिकार अपने नए ईश्वर से। क्या हुआ? आप मेरे मन की बात जानकर क्यों हंसे? क्यों? ये मैं क्या देख रही हूँ? साक्षात अपने प्रेम को। मैं हूँ इस संसार का नया ईश्वर, महाकाल अधिकार। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं माया, ये सत्य है। जिसे तुमने प्रेम किया उसे ही पा लिया। मैं धन्य हुई देव। माया, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली हूँ। मेरी शक्ति शिव के समतुल्य है। और आज मैं तुम्हें अपने भक्त से अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। बोलो, स्वीकार है ना तुम्हें? आज पहली बार आपके साक्षात दर्शन पाए हैं। सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में फूल अर्पित करना चाहती हूँ। सत्य कह रहे हैं। आप जैसा शक्तिशाली इस संसार में वास्तव में कोई नहीं। और मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली नहीं। किंतु आपका ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने में एक समस्या है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल मैं नहीं कर पाऊं। बोलो,
अपने मुंह से कहो माया, संकोच मत करो। समस्या आप हैं देव। तात्पर्य समस्या आपका ये विध्वंसकारी रूप है। वो कैसे? आपके शरीर में सैकड़ों सूर्य का ताप है और जब मेरे इस शीतल रूप का आपके इस तपते स्वरूप से मेल होगा, तब मैं भी इन फूलों की भांति भस्म हो जाऊंगी और मेरा अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा। इसलिए हम दोनों का ये मेल संभव नहीं है देव। माया, कुछ भी असंभव नहीं है। इच्छा अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। इच्छा तो है, किंतु कोई मार्ग नहीं दिख रहा। माया, ये मत भूलो कि असंभव में भी संभव छिपा होता है। इसका भी कोई उपाय अवश्य होगा। सत्य कहा आपने, उपाय है। बोलो, क्या उपाय है? यदि मिलन की प्रबल इच्छा है तो आपको अपने इस तपते स्वरूप को शांत करना होगा देव। कैसे? मैं अपना ताप शांत करने को तैयार हूं। मुझे मार्ग बताओ। देव, आपको किसी शीतल स्थान पर निवास करना होगा, जहां आपके इस शरीर के ताप के विपरीत वातावरण हो। कहाँ है वैसा शीतल स्थान? वैसा स्थान तो केवल एक ही है देव, हिमालय, जहां आपके शरीर के विपरीत वातावरण केवल शीत है। हाँ माया, तुम्हारा कथन बिल्कुल सत्य है। तो चले। हाँ, परंतु जाने से पहले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। उससे पहले विवाह? हाँ, विवाह के उपरांत ही मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा। जागिए महादेव, जागिए, समाधि से जागिए महादेव। यदि इस समय आपने ध्यान भंग नहीं किया तो घोर अनर्थ हो जाएगा। माता सती ने भी हमें छोड़ दिया और सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो गया। जागिए महादेव, जागिए और उस दुष्ट अतिकाय से, उसकी नकारात्मक शक्तियों से माता सती और सृष्टि की रक्षा कीजिए महादेव। जागिए, जागिए महादेव, जागिए। ओम नमः शिवाय। आप यूं रुष्ट हो जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी देव। मैं आपको खोना नहीं चाहती, किसी भी परिस्थिति में नहीं। किंतु यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं मिलन से पहले ही आपके इस तपती अग्नि से जलकर भस्म हो जाऊं, तो मुझे स्वीकार है। किंतु मिलन
तुमसे पहले बिछड़ना मैं सह नहीं पाऊंगी देव। देव जागिए, जागिए देव, माता को आपकी आवश्यकता है। जागिए और उनकी रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। समीप मत आइए, अन्यथा मैं भस्म हो जाऊंगी। देव, देव निकट ना आइए। देव आगे मत आइए। देव, देव निकट ना आइए। माया, कैसे ना हो? तुम्हारे प्रेम के कारण अब ये दूरी सहन नहीं होती। स्वयं को रोक पाना अत्यंत कठिन हो गया है, अत्यंत कठिन। मेरे निकट आओ माया, समीप आओ मेरे। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। दुगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है। विद्रूप विध्वंसक मति मदमत्त गज सी चाल है। करे अट्टहास विनाशकारी, जे जो लोक में चल चल गगन कंपित हुए डूबा जगत मय शोक में। निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है? निर्भय निरंकुश ये निशाचर कौन है?